When 1.5 gram of a non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene, the boiling point of benzene got raised from 353.23 Kelvin to 353.93 Kelvin. Calculate the molar mass of the solute given Kb for benzene equal to 2.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए फिर समझते हैं बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व करना इस टाइप के न्यूमेरिकल को। प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड यह होता है कि जो वैल्यूज हमें दे रखी हैं उसे हम सबसे पहले नीचे लिखें। देखो, उसने हमें दिया है 1.5 gram of non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene। देखो, इसका मतलब यह है कि भाई आपके पास कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है जिसकी अमाउंट 1.5 ग्राम है। तो 1.5 ग्राम आपके पास कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है जिसे आप 90 ग्राम बेंजीन में डिसोल्व कर रहे हो। भाई आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को इसके अंदर क्या कर रहे हो, डिसोल्व कर रहे हो। तो ये तो हो गई आपकी अमाउंट सोल्यूट की और ये वाली अमाउंट हो गई आपकी सोलवेंट की। तो हम लिखेंगे W2। प्यारे बच्चों, हम W2 लिखते हैं सोल्यूट की अमाउंट के लिए, या फिर आप स्मॉल w या WB भी लिख सकते हो, इक्वल टू 1.5 ग्राम। अब देखिए, सोलवेंट है हमारा बेंजीन, तो W1 लिखेंगे हम सोलवेंट के लिए। अगर आप चाहो तो WA या कैपिटल W भी लिख सकते हो, इक्वल टू 90 ग्राम। अब देखो, वो आगे कहता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन है वो क्या होता है, गोट राइज्ड हो जाता है, इतने से इतना हो जाता है। इसका मतलब यह है प्यारे बच्चों कि प्योर सोलवेंट का, कौन है आपका सोलवेंट, यहां पर बेंजीन है, तो प्योर सोलवेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो इतना है, और जो सॉल्यूशन बन गया उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा इतना। तो देखिए, प्योर सोलवेंट के बॉइलिंग पॉइंट को लिखेंगे हम T नोट B से, इक्वल टू 353.23 केल्विन हो गया। और देखो, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा, 353.93 केल्विन। अब देखिए, हम यहां से डेल्टा टीबी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब डेल्टा टीबी क्या होता है ये हम आपको बता चुके हैं, इसका नियम आप मुझे बताना कमेंट्स में, इसे हम क्या कहते हैं। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है टीबी मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट। प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास हैगा, देखो ये हमने यहां पर लिखा, और सोल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास ये हैगा, तो हम इसको यहां पर लिखेंगे, तो आ जाएगा 0.7 केल्विन डेल्टा टीबी की वैल्यू। अब हमें फाइंड आउट करना है मोलर मास को, तो मोलर मास को हमने ऐसे लिखा है, भाई हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और हमें केबी की वैल्यू गिवन है, हमने यहां पर लिख दी, सही। और फॉर्मूला हम जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, डेल्टा टीबी इक्वल टू 1000 इंटू केबी इंटू W2 अपॉन W1 इंटू M2। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब इसके अंदर वैल्यूज को रखना स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, हमें यहां से M2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम M2 को इधर ले आएंगे, तो डेल्टा टीबी M2 के प्लेस पर आ जाएगा, मतलब M2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1000 इंटू केबी इंटू W2 इंटू W1 अपॉन W1 इंटू डेल्टा टीबी। सही है, ये हमारा फाइनल फॉर्म बना, इससे हम इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। बताइए, इतनी बात समझ में आ रही है आपके, नहीं? चलिए प्यारे भाई बच्चों, वैल्यू को इसके अंदर पुट करते हैं। 1000 है, केबी की वैल्यू हमें 2.52 दे रखी है, W2 की वैल्यू हमारे पास है 1.5 अपॉन W1 की वैल्यू हमारे पास है 90 इंटू डेल्टा टीबी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है 0.7। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान समझो, थोड़ा सा हम इसे सोल्व करेंगे। देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट को खत्म कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो चला जाएगा, क्लियर। अच्छा देखो, अब देखो यहां पर देखो 3 जा 9 और 3 5 जा 15 होता है। अब एक काम करते हैं, देखिए 100 बचा आपका, यहां बचा आपका 2 इतना और ये बचा इतना। तो बात को समझते रहे, अभी मैं क्या करने जा रहा हूं उसे समझिए। यहाँ 7 है मेरे पास, 3 है, 7 है, और देखो
इस पॉइंट को अगर यहां से मैं रिमूव करूंगा तो 1 1 2, तो यहां पर 2 2 0 आ जाएंगे। क्लियर? इससे क्या होगा, देखिए इससे यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? अब अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं, देखो 7 3 21 42 हो गया, या जाएगा 6। सही है, 6 टाइम चला जाएगा 42 7 से। अच्छा, अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम देखते हैं तो ये आपका कैंसिल आउट हो रहा है कितनी टाइम, 12 टाइम। सही, तो हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास सर बचा है 12 इंटू 5। सही है, देख लो यही बचा है ना, इसके आपस में मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा, 60 आ जाएगा। ये क्या है आपका M2 है, ये क्या चल रहा है, M2 चल रहा है, M2 चल रहा है आपका M2। सही है, और ग्राम पर मोल इसका यूनिट होगा। तो प्यारे बच्चों यही होगा हमारे इस सोल्यूट का मोलर मास। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।